हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैं लैंग्वेज प्रोडक्शन पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, तो आज इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है वोकैबुलरी नॉलेज और फिर बैकग्राउंड नॉलेज। ये दो चीज़ें हैं, दो मेन प्रोसेसेस हैं जो हमने इसमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन क्या है। किसी भी मतलब लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, वो होती है कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। ठीक है, बोलने चाहे स्पोकन हो या रिटन हो, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना है, लाइक द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड हाउ द वर्ड्स आर पुट टुगेदर इन द फॉर्म टू फॉर्म द सेंटेंसेस। अब कॉम्प्रिहेंशन है, एक सिंपल सी चीज़ है, वो क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ वर्ड का एक तो मीनिंग है, आपको वो आने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस तरह से बात हो रही है, सामने वाले का मूड क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख के उसके बाद आप लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉपर्ली कर सकते हो, वरना प्रॉपर्ली लैंग्वेज को नहीं समझ सकोगे। लैंग्वेज बड़ा एक जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म का स्ट्रक्चर होता है, एक सोशल स्ट्रक्चर है जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको आप अंडरस्टैंड तभी करते हो जब आप प्रॉपर्ली हर प्रोसेस को साथ लेके चलते हो। अब इसके अंदर डिफिकल्टीज क्या है? डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेंटेंसेस, रिलेशन ऑफ द सेंटेंसेस विद वन अनदर। हो सकता है आपको समझना है प्रॉपर्ली, या आपके लिमिटेड नॉलेज की वजह से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो सकता है। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो एम्बिगुअस होते हैं, आप नहीं समझ पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक ही सेंटेंस है और डिफरेंट, आई सॉ अ गर्ल विद अ टेलीस्कोप, ठीक है, अब मैंने एक लड़की को देखा टेलीस्कोप के साथ, ये पहली इसकी इंटरप्रिटेशन है। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि मैंने एक लड़की को देखा जिसके पास टेलीस्कोप था, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? ये एम्बिगुअस हो गया, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर किस तरह से है। आपने मतलब लड़की के पास टेलीस्कोप है या आपके पास टेलीस्कोप है, तो ये दोनों तरह से सेंटेंस वो बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जो दो मेन प्रोसेसेस हैं वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि एक वोकैबुलरी नॉलेज है और दूसरा बैकग्राउंड नॉलेज है। अब इन दोनों प्रोसेसेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वोकैबुलरी नॉलेज। वोकैबुलरी नॉलेज क्या कहता है? एक तो यह है कि आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग पे नहीं रहना, लेकिन आप अप्रोप्रिएटली एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में उस मीनिंग को कैसे समझते हो, ठीक है। अब आपके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक ही वर्ड को डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर सको। जैसे अब एग्जांपल है नीचे लाइट की, ठीक है। अब द गर्ल वोर अ लाइट ब्लू ड्रेस, इसका मतलब है कलर की बात हो रही है। द मूड एट द पार्टी वॉज लाइट, ठीक है, ये मूड की बात हो रही है। फिर सैम विल लाइट अ फायर इन द फायर प्लेस इन द इवनिंग। तीनों जगह पे लाइट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, वर्ड वो एक ही है लेकिन अलग अलग वे में यूज़ किया है, ठीक है। तो इसी तरह जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है ना जिस रीडर को वर्ड की, वो फिर ये है कि वो प्रॉपरली मीनिंग भी नहीं ग्रास्प कर पाता, उसका कॉम्प्रिहेंशन ऑब्वियसली डाउन हो जाएगी जब उसके पास नॉलेज लिमिटेड होगा। तो ये होता है वोकैबुलरी नॉलेज। एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि सिर्फ एक तो वर्ड का मीनिंग आना चाहिए और दूसरी तरफ ये कि प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में आप उस मीनिंग को यूज़ कर सको। फिर आता है बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज को सबसे पहली बात तो ये स्कैमा बोलते हैं। ये आपने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, कहीं भी आ सकता है कि बैकग्राउंड नॉलेज का जो दूसरा नाम है वो स्कैमा है। फिर जो रीडर का पहले से नॉलेज हो किसी टेक्स्ट को लेके, जब होगा इस तरह का तभी तो वो इन्फ्रेंसेस निकाल सकेगा या कोई क्रिटिकल थिंकिंग कर सकेगा। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड हम लेते हैं रेवोल्यूशन। एक रीडर है उसको या फिर लिसनर है, उसको पता है कि रेवोल्यूशन का जो मतलब है वो ये है। दूसरा जो रीडर है उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टडी किया हुआ है, उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का स्टडी किया है। तो अगर आप कोई नए रेवोल्यूशन की बात होती है तो इनमें से आप खुद बताओ कि कौन सा रीडर बेटर उस चीज़ को ग्रैस्प कर पाएगा। ऑब्वियसली वो जिसका बैकग्राउंड नॉलेज है, जिसकी पीछे से अंडरस्टैंडिंग, उसके सर्कमस्टेंसेस, उसकी सिचुएशन के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रैस्प कर पाएगा। तो जो प्रायर अंडरस्टैंडिंग है रीडर की वो है उसका बैकग्राउंड नॉलेज। तो ये छोटी सी थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी।